हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th का इतिहास टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जिसमें मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं। एकदम प्रीवियस ईयर को आधार बनाते हुए एक क्वेश्चन को डील किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते बिना बकवास किए। तो पहला लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक का नाम है। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। यंग इटली का स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने। यंग इटली का स्थापना किसने किया? मेजनी ने। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश के कहा जाता है? यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश के कहा जाता है? यूनान को। इटली का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को। किसे कहा जाता है? मेजनी को। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार थी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती का गठन जो है, लाल कुर्ती का गठन जो है गैरिबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरिबाल्डी ने। विलियम प्रथम कहाँ के शासक था? तो विलियम प्रथम पर्सा के शासक था। कहाँ के शासक था? पर्सा के। मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। वर्साय की संधि कब हुई थी? वर्साय की संधि कब हुई थी? 1919 में। कब हुई थी? 1919 में। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉलस्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय की है। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क था कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन तृतीय ने। किसने किया? नेपोलियन तृतीय ने। रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया? तो बिस्मार्क ने। रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया? बिस्मार्क ने। ये भी क्वेश्चन अब मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, जलवे राइन एक संस्था थी। जलवे राइन किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो पर्सा ने। किसने की जलवे राइन की स्थापना? पर्सा ने की। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई समझौता 1946 में हुआ।
हनोई समझौता कब हुआ? 1946 में हुआ। नेपोलियन संहिता कब लागू की गई? नेपोलियन संहिता कब लागू की गई? 1804 में। नेपोलियन संहिता कब लागू की? 1804 में। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर कौन था? तो काउंट काबूर इटली के प्रधानमंत्री था। काउंट काबूर कौन था? इटली के प्रधानमंत्री था। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? आपका सही जवाब हो जाएगा बूर्बो राजवंश। कौन? बूर्बो राजवंश। बूर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? बूर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? बूर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? फ्रांस में था। किस देश में था? फ्रांस में। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? इटली के एकीकरण का तलवार गैरिबाल्डी था। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? गैरिबाल्डी। इटली ओ ठीक है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रेलिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? जर्मनी में। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियना सम्मेलन यानी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सीडान का युद्ध जो हुआ था पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? पर्सा और फ्रांस के बीच। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिख ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिख ने कहा था। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? हीगेल से। किसके? हीगेल से। हीगेल। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। कितने कोड थे? कुल 5 कोड। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान के। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो जर्मन राज की स्थापना की। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो सीडान के युद्ध। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871। मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस का। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी ने। किसने किया था?
मेजनी ने किया था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। सन 1871 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडौन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडौन में। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से। कब? फ्रांस की क्रांति से। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मेटरनिख ने। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेटरनिख ने। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। ये क्वेश्चन क्या जी है? आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है। और सिकंदर चीन का ऐसे निवास, सब ऑप्शन गलत है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया। ठीक है। कितने क्वेश्चन दे दिया है यार? 77। अच्छा 77 को है ना। ठीक है, करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर का, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? बूर्बो वंश। ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी। रिपीटेड क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान के लिए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1832 में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1832 में। बहुत जल्द क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपल की संधि 1829 में हुई थी। सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडौन का युद्ध जो है फ्रांस और पर्शिया के बीच हुआ था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? मेजनी और इमैनुअल दोनों ने किया था। गैरिबाल्डी भी किया था। काउंट कब्रिस्सा भी किया था इटली के एकीकरण में योगदान। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का क्या था? मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का क्या था? मेटरनिख जो है ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। क्या था? चांसलर था। मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। इनमें से कौन क्रांति के पुत्र कहे जाते हैं? नेपोलियन जो है क्रांति के पुत्र कहे जाते हैं। पोलैंड की क्रांति कब हुई थी? पोलैंड की क्रांति कब हुई थी? 1830 ईस्वी में पोलैंड की क्रांति हुई थी। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? मई 1848 ईस्वी। मई 1848 ईस्वी में। खत्म होने वाला है अब, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा।
खतरनाक क्वेश्चन। 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? हंगरी। किसके साथ हुई थी? हंगरी। वियना किस देश की राजधानी थी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। वियना किसकी राजधानी थी? ऑस्ट्रेलिया की। वियना कांग्रेस, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिख। रिपीटेड क्वेश्चन। काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? 1832 ईस्वी में। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? फ्रांस का प्रधानमंत्री गीजो था। कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो को। आई होप कि ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। एक लेसन में पूरा 77 क्वेश्चन था। कुल कितना क्वेश्चन था? 77 क्वेश्चन था और उसको मैंने बारी बारी से सब क्वेश्चन को डील मैंने किया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और इस वीडियो को यदि आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगी सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।